कौमी इत्तेहादो यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को जवाबी खत। कौमी यकजहती में स्पीकर के किरदार की तारीफ की। कहा, अरकान पार्लियामान की पाक फिजाइया से यकजहती काबिल फ़ख्र है। पाक फिजाइया मुल्की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। अपनी तनख्वाह 21 लाख कर ली। ख्वाजा आसिफ की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली शदीद बरहम। सराय के मुताबिक अयाज सादिक ने इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। वजीर आजम को खत अरसाल। कहा, अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने का फैसला विफाकी काबीना का है। मेरा ना तो कोई ताल्लुक है और ना ही दिलचस्पी। पंजाब में वुज़रा को छुट्टी पर भी लाखों रुपए मिलेंगे। तनख्वाह में इजाफे के बाद लीव अलाउंस में भी तनख्वाह के बराबर। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वुज़रा को एक माह की छुट्टी पर भी 7.25 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। गंडापुर का अपनी हुकूमत गिराने का फिर चैलेंज। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला केपी ने कहा, गवर्नर की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। अवामी नेशनल पार्टी का सूबाई हुकूमत गिराने का हिस्सा बनने से इनकार। तर्जुमान का कहना है, हुकूमत गिराने में शरीक होंगे, ना ही किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर आला की पंजाब असम्बली में तकरीर के दौरान एहतजाज पर एक्शन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। स्पीकर मलिक अहमद खान नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। 9 मई के मुकदमात में PTI का कारकुनान को बड़ा रिलीफ। सुहेल, शाहजेब, मीना खान और इकराम खान को बरी कर दिया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 30 मई का फैसला कलअदम करार। रहनुमा PTI असद कैसर से सऊदी सफीर की मुलाकात। बाहिनी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर का कहना था, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 981 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 1,31,000 हो गया। 342 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स पहली बार 1,30,686 की रिकॉर्ड सतह पर बंद। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अतातार, तारिक फातमी भी हमरा शोशा में इक़्तिसादी ताउन तंजीम की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। गैबी मदद से भारत के खिलाफ जंग में फतह नसीब हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हैरान कुन कहानी सुना दी। बताया, भारत ने एक बेस पर 11 मिसाइल फायर किए, वहां मौजूद 11 तैयारे महफूज रहे। जवाबी कार्रवाई में मिसाइल भारतीय आबादी पर गिरने का खदशा था, मगर बड़े ऑयल डिपो पर गिरा। ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी पड़ती है। क्या फितनउल खारिज ने दाइश से भी हाथ मिला लिया, या दहशतगर्द ग्रुप्स में क्रेडिट लेने की दौड़ है? CTT के मुताबिक कलअदम TTP और दाइश ने बाजोड़ धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। 7 मुबैना दहशतगर्दों की निशानदेही भी हो गई। इस साल मानसून में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान सख्त मुतासिर हो सकते हैं। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान तेजी से मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में आ रहा है। मुल्क भर में 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में मानसून जोबन पर। कराची में 3 रोज तक बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल मानसून का स्पेल तवील होगा। मुसलसल बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। तरबेला डैम में पानी की आमदोरफ्त 2,73,400 क्यूसेक रिकॉर्ड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। 2 हफ्तों में ट्रेनों के किराए में दूसरी बार इजाफा। रेलवे इंतजामिया ने किराए मजीद 2% बढ़ा दिए। लाहौर से कराची इकोनॉमी क्लास का टिकट 500 रुपए महंगा हो गया। सिंध में मोटरसाइकिल्स में नई नंबर प्लेट्स इस्तेमाल न करने पर भारी जुर्माने। ट्रैफिक पुलिस की चांदी हो गई। शहरियों का कहना है, हर चंद माह बाद नया फरमान जारी हो जाता है। पंजाब भर में ई चालान ना दहिंदगान के लिए क्रैकडाउन। पंजाब हाईवे पेट्रोल को भी वार्डन्स ऐप से मुंसलिक कर दिया गया। कराची में ससुरालियों ने दामाद को घर बुलाकर जिंदा जला दिया।
ससुराल पहुंचने पर बीवी ने गेट बंद किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। आर्थर का मरने से पहले पुलिस और अहले खाना को बयान। औरंगी टाउन में दामाद की फायरिंग से ससुर समेत 3 अफराद जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन का अपने दामाद से लेन देन का तनाजा था। कराची के इलाके कुरंगी में 26 साला मोटर मैकेनिक उमैर अली कत्ल केस में बीवी और साला गिरफ्तार। मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज FIR में मुलजिमा का मामू भी नामजद। मुद्दई का कहना है कि बेटे ने 15 माह कबल बसंत की शादी की। घरेलू झगड़ों के बाद मामला तलाक तक पहुंच गया था। कराची के इलाके मलीर अल-फलाह में डाकुओं की खातून से लूटमार। असलहे के जोर पर सोने की अंगूठी छीन ली। CCTV फुटेज में खातून को मदरसे से वापस जाते देखा जा सकता है। बादशाही मस्जिद से नालैन मुबारक की चोरी का केस 23 बरस से बेनतीजा। दरखास्त गुजार मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर काटते रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी केस का नतीजा ना निकल सका। और पाकिस्तान को हॉकी एशिया कप में शिरकत से नहीं रोका जाएगा। मोदी हुकूमत इजाजत दे देगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वजारत खेल इवेंट की मेजबानी खोना नहीं चाहती। हॉकी एशिया कप 27 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में खेला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रियासती इक़दामात को जायज़ हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम का फतवा जारी। कहा, गोरिल्ला जंग ऐसी खुफिया लड़ाई है जिसमें हमलावर निशाना लगाकर फौरन गायब हो जाते हैं ताकि रियासती रद्द-ए-अमल को मकामी लोग के खिलाफ मोड़ा जा सके। अगर किसी पर शक हो तो इसकी गिरफ्तारी शरीयत के मुताबिक जायज़ है। दहशतगर्दी जो नजर आती है ये तबाही नजर नहीं आ रही। आम लोगों के इस्तेमाल वाली इंडस हाईवे पर काम मुकम्मल ही नहीं होता। अब ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के इंडस हाईवे की हालत-ए-ज़ार केस पर रिमार्क्स। कहा, आम आदमी और VIP की जिंदगी एक बराबर है। NHA हुकाम की फंड्स ना मिलने की शिकायत। चीफ जस्टिस ने कहा, 2018 से मंसूबा नामुकम्मल है। हाईवे को बेहतर बनाने के लिए 6 माह नहीं 3 माह का वक्त दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी रेस्ट हाउसेस आउटसोर्स से करने का तजुर्बा नाकाम। दस्तावेजात के मुताबिक महकमा सयाहत ने 9 करोड़ 98 लाख नुकसान पहुंचने के बाद तमाम रेस्ट हाउसेस मुताल्लिका इदारों को वापस कर दिए गए। आउटसोर्स ना करने से 6 करोड़ 68 लाख का नुकसान हुआ। कराची में खानदानी दुश्मनी 3 इंसानी जानें ले गई। औरंगी टाउन में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। जैवकुआ से एक 9mm पिस्तौल बरामद। इजराइल को हथियार पहुंचाने वाले बरतानवी मिलिट्री के 2 तैयारों को नुकसान पहुंचाने का मामला। बरतानवी पार्लियामेंट के एहतजाजी ग्रुप की फलस्तीन एक्शन को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी। पाबंदी का बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का बरतानिया से दहशतगर्दी के क़वानीन का गलत इस्तेमाल न करने पर जोर। गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में दुनिया भर में मुज़ाहरे जारी। लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट में बड़ी तादाद में शहरियों का एहतजाज। तल अबीब में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई। बलगरात मैदान जंग बन गया। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। नवंबर में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 16 अफराद की हलाकत पर एहतजाज शुरू हुआ था। पाकिस्तान एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले 64 पॉइंट से शिकस्त। फाइनल कल जनूबी कोरिया में खेला जाएगा। 32वीं एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ियों की सेमीफाइनल में एंट्री। अंडर 19 कैटेगरी में अब्दुल्ला नवाज, बॉयज अंडर 15 में नुमान अली और अहमद रयान की कामयाबी। बॉयज अंडर 13 में सुहेल अदनान ने भारतीय खिलाड़ी को जेर किया। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली ने भारत की अनीका को शिकस्त दी।